बहुत ही शुभ मुहूर्त है बाबा भोलेनाथ की पूजा आराधना के निमित्त। क्योंकि काल नामक संवत्सर चल रहा है, बाबा भोलेनाथ का ही शासन है। बाबा भोलेनाथ की कृपा हर मानव के जीवन में विशेष रूप से फलित होगी। अगर जीवन में शुभ कार्य हैं तो शुभ परिणाम मिलेंगे, अगर जीवन में अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ कुपित हैं। आइए एक दिव्य उपाय, दिव्य पाठ जहां पे करेंगे बाबा भोलेनाथ की कृपा के लिए। यदि जीवन में किसी भी प्रकार से नवग्रहों का तांडव है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि बाबा भोलेनाथ के इस तांडव स्तोत्र का यदि हम पाठ कर देंगे तो निश्चित रूप से ग्रहों का तांडव जीवन से समाप्त होगा। आइए पाठ करते हैं। श्रद्धालु भक्त जन श्रवण करेंगे और जिनको कंठस्थ है वह पाठ भी करेंगे। यहाँ पे सम्मुख पाठ में सदैव पुस्तक को रखना चाहिए क्योंकि कहीं भी त्रुटि न होने पाए। मंत्र का जो जप किया जाता है वह मंत्र का जप बिल्कुल मानसिक जप किया जाता है, तभी उसका 100% रिजल्ट मिलता है। और स्तोत्र या श्लोक का यदि पाठ किया जाए तो वह गा गा करके चिल्ला करके पाठ करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा ऊर्जा अवश्य जुड़ती है। आइए शिव तांडव स्तोत्र। ओम श्री गणेशाय नमः। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यलिम्प निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिच्चिदंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्फला मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचना प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांगी पीठभूः भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटाल मस्तुनः कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वल धनंजयाधरीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम नमीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरोत्कुः निशीथनीतमः प्रबंध बंधु कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्तनोत्कृत्य सुंदुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा विडंबिकंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम स्मराच्छिदम पुराच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांद कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अगर्व सर्व मंगला
कला कदम्ब मंजरी रसा प्रवाह माधुरी ब्रजिम्बड़ा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जयतद भ्रविभ्रमद्भुजंग मधुर धगद 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 निर्गमत कराल भाव हव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः द्विसदिचितल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयोः सुहृद पच्छ पच्छयोः तृणारविंद चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वस निमुक्त दुर्मति सदा शिरास्थमंजलिं वहन् मुक्त लोल लोचना ललाललाम भग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमं स्तमं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम् हरे गुरौ स भक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहिनं हि देहिनां तो शंकरस्य चिंतनम् पूजावसान समये 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन मिदम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु इति श्री रावण विरचितम शिव तांडव स्तोत्रम। बाबा भोलेनाथ की कृपा के निमित्त अवश्य ही इस तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य श्रवण करने से सभी नवग्रहों से जनित जो दोष हैं उनका निश्चित रूप से शमन होता है और जीवन में ग्रहों का तांडव अवश्य बाबा भोलेनाथ की कृपा